मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप यू आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी डेट है 19 फरवरी 2022। एक्टिविटी शीट 28 है, रीडिंग कैंपिंग है। तो क्लास 6 to 8 के बच्चे कर सकते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे टीचर का नाम। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक। चलो तो हेलो बच्चों, तो आज हम एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बंडल ऑफ स्टिक। आपने स्टोरी तो पढ़ी होगी बंडल ऑफ स्टिक, बट उसे अलग तरीके से पढ़ी है। पता है कौन सी? वो है किसान, उसके 4 बेटे, जब वो एक साथ झगड़ते थे वो सब। बट ये थोड़ी सी अलग स्टोरी है, बट है ही एकता की है। बहुत अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए। इसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहले है रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट। रीडिंग करने इंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए, ठीक है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी ऑफ द पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर्स। आपको उसी आवाज़ में, मतलब वॉइस रिफ्लेक्ट करनी है, ठीक है। उस टोन में बोलनी है जैसे करेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उस टोन में बोलने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आपको मेरे साथ पढ़ना है। डोंट रीड टू फास्ट। आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से अच्छे से पढ़ना है। वेरी और पेस सो यू कैन पोज फॉर एम्फेसिस। आपको धीरे पढ़ना है, मतलब इतनी भी धीरे नहीं, मतलब ताकि आप थोड़ा आराम से पढ़िए, ताकि आप एम्फेसिस के लिए रुक सकें। एम्फेसिस मतलब जैसे कोमा, डॉट, ये सब होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर रमना were facing a problem with the crop in their fields. The crop was getting poorer. They become worried. Every day they would think of a new solution for their own field only. They did not speak each other or consult each other. One tried putting up a scarecrow in his field. Another used manure. The others started watching their field day and night. There was very little improvement. तो इसमें क्या किया गया है, यमुना रिवर के पास एक छोटा सा गांव था जिसमें फार्मर्स थे। तो क्या कर रहे थे फार्मर्स को ना, बहुत दिनों से प्रॉब्लम फेस हो रही थी। जो वो फसल उगा रहे थे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी जो क्रॉप थी, उनकी जो फसल थी वो पूरा रोली जाती थी, मतलब ख़राब होती जा रही थी जल्दी जल्दी। तो उन्होंने वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। तो हर दिन दे वुड थिंक ऑफ अ न्यू सॉल्यूशन। तो हर दिन वो एक नया सॉल्यूशन सोचते अपनी क्रॉप के लिए, अपनी फसल के लिए, ठीक है। दे डिडंट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर। तो क्या था, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और एक दूसरे से सलाह भी नहीं लेते थे, ठीक है। वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्केरक्रो इन हिज फील्ड। एक ने कोशिश करी कि वो जो होता नहीं है ये, जाके कौए ना आए। एक ने कोशिश करी अपने क्रॉप के पास, अपनी फसल के पास ही लगा दिया। एक ने कोशिश करी एक ने मैन्योर यूज़ करा, ठीक है। और जो लोग थे बाकी के, वो दिन और रात वो करने लगे, पहरा देने लग गए अपनी, ठीक है, फसल को। देयर वॉज वेरी लिटिल इम्प्रूवमेंट। उनमें इम्प्रूवमेंट तो थी कि थोड़ी सी ठीक हो रही थी, बट इतनी नहीं, मतलब इससे 100% में से सिर्फ 10% ही इम्प्रूवमेंट थी, ठीक है। तो आगे का पढ़ते हैं। सो द विलेज हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट. They tried hard but could not succeed. The village had said, together you are stronger and work better than you do alone. The farmers understood that the village head was saying. They became united and took turns in gardening the fields. They got manure in a large quantity so that the cost became less for everyone. That they had a great harvest. तो अब क्या बोला गया है, तो उसके बाद जब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट थी तो ना, जो विलेज का हेड था उसने एक मीटिंग रखी, फार्मर्स के लिए मीटिंग रखी, बुलाने के लिए पंचायत रखी फार्मर्स के लिए ही। उन्होंने ना, हेड, विलेज के जो हेड था उसने एक एक करके ना सबको, मतलब बहुत सारी स्टिक दी और तोड़ने के लिए कहा। तो दे ट्राइड हार्ड, पर वो तोड़ नहीं पाए। तो क्या हुआ फिर, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी पर वो नहीं तोड़ पाए एक एक करके। फिर ऐसे ही विलेज कैड ने कहा, आप एक साथ, अगर आप एक साथ काम करोगे तो बहुत ही अच्छा काम होएगा, वो आप स्ट्रांग हो जाओगे, तब आप उस काम को पूरा सक्सेस कर सकोगे। जैसे अगर आप एक साथ मिलके वो लकड़ियाँ तोड़ोगे तो लकड़ियाँ टूट जाएगी, बट ऐसे थोड़ी ना होगा। द फार्मर्स अंडरस्टूड व्हाट द विलेज हेड वाज सेइंग।
सारे फार्मर समझ गए कि विलेज क्या कहना चाहता था। दे बिकम यूनाइटेड एंड टू टर्न्स इन गार्डनिंग द फील्ड। वो एक साथ मिल गए और वो क्या कहते हैं, फील्ड की मतलब पहरा देने लगे, गार्डनिंग करने लगे, एक दूसरे का सलाह देते थे। उन्होंने बहुत सारा मेन्यू लार्ज क्वांटिटी में डाला और फिर जो कॉस्ट थी वो लेस हो गई सबके लिए। तो उनकी उस साल बहुत ही ग्रेट हार्वेस्ट हुई। ठीक है, हर ईयर उनकी अब ग्रेट हार्वेस्ट होती है। वन दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ। जब वो एक साथ हो गए तो वो अपनी स्ट्रेंथ समझ गए। तो इस कहानी का मोरल है, हमें कोई भी मतलब ऐसे है, ठीक है, हमें साथ मिलके काम करना चाहिए। एक्टिविटीज़, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है हार्ड डिफ़िकल्ट वर्ड, स्टोरी के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसे अंडरलाइन करना है और उसके मीनिंग समझने हैं टीचर से। तो आपको जो डिफ़िकल्ट लगता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे से उसके मीनिंग पूछ सकते हैं, फिर टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, ठीक है। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा अ रिपोर्टर, फार्मर्स एंड विलेज हेड। कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो। तो यहाँ पे है, मनीषा एक रिपोर्टर है जो कि फार्मर्स और विलेज हेड से कुछ पूछ रही है, बातें कर रही है। तो आपको डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जैसे नीचे दिए है, मनीषा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वर यू फेसिंग। तो मनीषा जो रिपोर्टर है उसने सबसे पहले पूछा फार्मर से कि आप कौन सी टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। फार्मर ने क्या आंसर दिया होगा, समझो आप फार्मर हो तो आप क्या आंसर देते, ऑफकोर्स यही तो देते, द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअर, दे बिकम वरीड। ठीक है, आप ये लिखोगे इसमें। अब हमारा सेकेंड है, मनीषा व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक। तो आपने कौन सा सॉल्यूशन सोचा। फार्मर क्या कहेंगे, फार्मर तो यही कहेंगे जो उन्होंने पहले सोचा था। उन्होंने क्या सोचा था, ठीक है, तो उन्होंने सोचा वन ट्राइड, आप यहाँ से पहले तो मैं बताती हूँ, वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्कैरो इन हिज फील्ड, अनदर यूज मैन्योर, द अदर स्टार्ट वॉचिंग देयर फील्ड्स डे एंड नाइट, देयर वाज लिटिल इम्प्रूवमेंट। पहले तो आपको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद लिखना है देन द हेड ऑफ विलेज मेक अस अंडरस्टैंड, नहीं उसके बाद आपको लिखना है द फार्मर्स अंडरस्टूड व्हाट द विलेज हेड वाज सेइंग, दे बिकम यूनाइटेड। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, थोड़ा सा बड़ा है बट आप लिखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मनीषा टू विलेज हेड, अब मनीषा अपने विलेज के हेड से पूछ रही है, विलेज हेड, आई गिव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। तो विलेज हेड ने कहा, मैंने उन्हें एक बंडल दिया स्टिक्स का और उन्हें तोड़ने के लिए कहा। मनीषा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा। तो अब आप फार्मर क्या बोलेंगे, फार्मर तो यही बोलेंगे, वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रेंथ। मतलब जब वो एक साथ मिल गए तो वो अपनी स्ट्रेंथ समझ गए। तो यही था। अब हमारा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीवी मैसेज। सीवी की तरफ से कोविड से बचने के लिए मैसेज आया है, जस्ट सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर मास्क। हमें कोविड-19 के अगेंस्ट सेफ रहना है और मास्क लगाना है, फाइट भी करनी है, मास्क लगाना है, ओके। तो यही थी आज की हमारी वर्कशीट। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज।